नमस्कार। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। चिराग पासवान ने इन दिनों बिहार की सियासत को गरमा दिया। हालांकि लगातार हमने कहा कि जब भी चिराग पासवान पटना आते हैं, पटना का और बिहार का राजनीतिक पारा चढ़ जाता है। लेकिन इन दिनों जब से चिराग पासवान ने कहा है कि बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, सियासी पारा गर्म है, मौसम तो वैसे ही गर्म है। लेकिन फिर से एक बार आपको हम कहते रहे हैं कि चिराग पासवान मौसम वैज्ञानिक के बेटे हैं। किस प्रकार से मोल जोल किया जाता है यह उनको अच्छी तरह से पता है। किसी भी स्थिति में बिहार विधानसभा का चुनाव चिराग पासवान नहीं लड़ेंगे। हमारा यह आकलन है। सीटों को लेकर के एनडीए पर प्रेशर बनाने के लिए तमाम तरह की बातें अभी चिराग पासवान करेंगे। क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एक बार फिर से धोखा देंगे? और 8 तारीख को जो आरा में उनका जो सम्मेलन है वह इसी दिशा में है या कुछ और? इसी विषय बात करेंगे। हमारे साथ लोजपा के बिहार के प्रदेश प्रवक्ता कमलेश यादव। कमलेश जी, प्रेशर पॉलिटिक्स। नहीं, हम लोग प्रेशर पॉलिटिक्स नहीं कर रहे हैं। बीते दिनों ने चिराग पासवान जी ने ये कहा था कि बिहार हमें बुला रही है, और हकीकत है कि बिहार को उनकी जरूरत है। जो व्यक्ति जमुई से 2 बार सांसद रहा आज बिहार बुला रहा है, क्यों आप लोग जनता को बरगला रहे हैं? हम बरगला नहीं रहे हैं। बिहार की जनता ही नहीं चाहा कि भाई वो जमुई से सांसद जरूर रहे हैं, लेकिन उनको बिहार की जनता फिर से बुला रही है कि भाई आप आए और बिहार का कमान। गए थे विदेश? अब विदेश नहीं गए थे, इंडिया में ही थे, ठीक है, लेकिन बिहार की जनता उनको हमेशा चाहती है एक अच्छे नेता के रूप में। और बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का उनका विजन जो है वो एक तरह से बिहार को आगे ले जाने के लिए, अग्रसर रहने के लिए उनको आगे करना चाहती है बिहार में। कमलेश जी, जब चिराग पासवान सत्ता में नहीं थे, आप भी रोड का जो है धूल फांक रहे थे, खाक छान रहे थे। हम लोग भी साथ में थे। हम लोग भी चिराग पासवान की हर सभा को कवर करते थे। जब उस समय बिहारी फर्स्ट की जो बात होती थी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ जो तमाम बातें होती थी, जब से चिराग मंत्री बने हैं, क्या कुछ एक शब्द भी किया है बिहारी फर्स्ट के लिए? वो निरंतर प्रयास कर रहे हैं और प्रयासरत है। और अभी तो सरकार में आए 6 महीना हुआ है, और बिहार वासियों को ये आशा है कि बिहार के अंदर एक ऐसे सौगात देंगे वो, और बिहारी के लिए सोचना उनका कार्य है और करते भी हैं वो। बिहार को ऐसा सौगात चिराग पासवान देंगे कि बिहार टॉप हो जाएगा। बिहार में, देश में बिहार सबसे 1 नंबर का राज्य, विकसित राज्य। आने वाले समय में तो उनका प्रयास यही रहेगा। माना जाए ना कि तब बिहार से जो है बेरोजगारी खत्म हो जाएगी, पलायन खत्म हो जाएगा। चिराग पासवान का अगला कदम ही होगा। वो तो हमेशा वही कहते हैं और कहते भी रहे और करने की प्रयास भी कर रहे हैं। क्या प्रयास किया सर? एक प्रयास आप बताइए ना। प्रयास तो उन्होंने जो किया है ये अब सभी लोगों के सामने है। अथक प्रयास के बाद हमको लग रहा है कि बिहार में जो कुछ फैक्ट्रियां जो बंद पड़ी थी, और वो भी चाह रहे हैं कि भाई यहाँ बिहार के अंदर चालू हो जाए। दो सवाल उठ रहा है कमलेश जी। चिराग पासवान दलितों के, हालांकि पासवानों के सबसे बड़े नेता बिहार में हमने कहा है कि माने जाते हैं, और निश्चित तौर पर जब सत्ता में नहीं थे तब माने जाते थे। इन दिनों चिराग पासवान की जो स्थिति है वो लग रहा है कि क्या जनाधार उनका खत्म हो रहा है, जिसके कारण चिराग पासवान को बिहार बुला रहा है। हम 2 अपना कारण बता रहे हैं अपने दर्शकों को। पहला, आपने देखा जिस प्रकार से मुजफ्फरपुर में दलित बच्ची के साथ जो कुछ हुआ, पीएमसीएच में जो नाटक हुआ, चिराग पासवान देखने नहीं गया। आपको याद होगा कमलेश जी, बिहार में जब कोई किसी प्रकार की घटना छोटी भी घटती थी तो आप लोग सबसे पहले जाते थे। आज भी जाएंगे हम लोग। वहाँ जो घटना घटी है, और हम लोग सरकार भी इस पे एक्शन लेगी। सर, पीएमसीएच में 4 घंटा से ज्यादा बच्ची एम्बुलेंस में थी, कोई इलाज नहीं हुआ, जिसके कारण उसकी मौत हो गई। ये तो निंदनीय घटना है, लेकिन ये प्रयास मान लिया वहाँ वो घटी है तो सरकार इस पे नियंत्रण रखने के लिए हमेशा पीएमसीएच में जो दोषी डॉक्टर उन पर कार्रवाई करेंगे आप लोग? एकदम कार्रवाई होगी, क्यों नहीं होगी। हम लोग तो करेंगे, वो तो सरकार से हम लोग चाहते भी है। और सरकार इस पे सरकार भी पूरी तरह से इस पे एक्शन लेने को मूड में है। एक्शन लेने को चलिए, तो मानते हैं कि पीएमसीएच में जो भी लापरवाह है, जो भी दोषी उन पर कार्रवाई होगी। अगला जो सवाल है, हमने कहा था कि 2 कारण है जो चिराग पासवान की लग रहा है कि उनकी लोकप्रियता घट रही है। जिस प्रकार से चर्चा पारा सिंह दोनों पूरे बिहार में घूम रहे हैं, चिराग को लग रहा है कि हमारी जमीन खिसक जाएगी। इस कारण से फिर से बिहार बुला रहा है। 100% स्ट्राइक रेट देने वाले हमारे चिराग पासवान, 100% स्ट्राइक देने वाले चिराग, मेरे आदरणीय श्री चिराग पासवान जी हैं। और आपको लगता है कि जनाधार घट गया? जनाधार बढ़ा है, बढ़ गया, बिल्कुल बढ़ा है।
और बिहार में ही नहीं, बिहार के और भी अलग राज्यों में भी बढ़ा है उनका जनाधार। चलिए, मतलब आप देश स्तर के नेता हो गए चिराग? बिल्कुल हो गए, इसमें कहीं दो मत नहीं है। चलिए, इसमें कोई दो मत नहीं है। जिस प्रकार से इन दिनों जो तस्वीरें आई है, हालांकि जमुई सांसद की बात तो पुरानी हो रही है, आयोग के गठन में परिवार ही क्यों, कमलेश सिंह क्यों नहीं, और भी पार्टी के वर्कर क्यों नहीं? देखिए, वो जो आयोग का गठन हुआ है वो पुराने हम लोगों के नेता रहे हैं जिनको आप पुराने नहीं है, संजय पुराने नहीं, संजय पासवान जी और ये है, लेकिन ठीक है, उनका एक तरह से उनका योगदान पार्टी के लिए भी बहुत है। मंडाल जी का पार्टी के लिए योगदान है, योगदान है, हम बिल्कुल है, योगदान है, तभी तो उनको चुना गया है। अरुण भारती जी को जो टिकट मिला सर, अरुण भारती जी का भी पार्टी में पहले से थे, हर कार्यक्रम में रहते थे, हम लोगों ने तो उनको देखा है, हमेशा रहे हम लोग। यह तो जनता सवाल करेगी, हमारा काम है जनता का ध्यान सिर्फ इन विषयों पर आकृष्ट करना। 8 तारीख को जो आप लोग आरा में संकल्प महासभा जो कर रहे हैं सर, माना जा रहा है, हमने शुरू में कहा कि चिराग पासवान बिहार से चुनाव नहीं लड़ेंगे, विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे, इतना तो तय है, सिर्फ प्रेशर पॉलिटिक्स, ज्यादा सीट लड़ेंगे। इस पर कोई प्रेशर पॉलिटिक्स नहीं है। उन्होंने हमेशा कहा है कि हम लोग नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे और सीटों का जो भी एनडीए तय करेगी हम लोग उसको मान्य है, हम लोगों के लिए मान्य है। सर, अभी तो कहा विक्रमगंज में कि सम्मान के साथ 1 सीटों को लेकर के भी समझौता नहीं होगा। वो सम्मान की बात उन्होंने कहा है, लेकिन एनडीए जो भी सीटें हमें देगी, जो बैठ करके बैठक में तय होगा, उसी पे हम लोग बात करेंगे। कितनी सीटें? अभी तो कोई तय हुआ ही नहीं है। मतलब मिनिमम कितने पर मानेगा? हम लोग मानने की स्थिति में, मानने और नहीं मानने की बात ही नहीं है। हम लोग तो वहां जब बैठेंगे, जब सारे लोग बैठेंगे, वो तय करेंगे। हमारे नेता भी आदरणीय श्री चिराग पासवान भी रहेंगे। हर जिला में तो नहीं, लेकिन हम मान रहे हैं कि हर कमिश्नरी में इस प्रकार की संकल्प महासभा होगी। कैंडिडेट को भी आप लोग नापने का, उसको तराजू पर तोलने का काम करेंगे और एनडीए पर प्रेशर भी, ताकि ज्यादा से ज्यादा सीट ले सके। सत्ता की चाबी चिराग के हाथ में। ऐसा हम लोगों ने कभी नहीं चाहा है और न चाहेंगे आगे। हाँ, हर महीने कार्यक्रम जरूर करेंगे। महासभा आते ही कार्यक्रम शुरू, इसके पहले भी किए हैं। सत्ता में आने के बाद थोड़ा सा आप लोग दूर हो गए थे सर? नहीं, ऐसा नहीं है, हम लोग हमेशा कार्यक्रम करते रहे और करते रहेंगे। सर, हमने लगातार कहा है, आशीर्वाद यात्रा से लेकर के चिराग पासवान, यदि बिहार में कोई एक छोटी सी घटना हो जाती थी, चिराग अगर यहाँ नहीं है तो उनके टीम के लोग, आप लोग जाते थे, चाहे बिहार के किसी कोना में हो। लेकिन जब से चिराग जी मंत्री बने, इसमें कमी आई, आप मानिए इस नहीं, इस चीज को मानने में, ये आप जो कह रहे हैं, ये अनिल जी आप वो दूसरी चीज बात बोल रहे हैं। चिराग जी आज भी वैसे ही हैं जैसे पहले थे, और हर जगह पे जाना उनका, अभी क्या है कि थोड़ा समय का अभाव है, लेकिन जरूर जाएंगे। हम मानते हैं कि आप मुजफ्फरपुर वाली घटना में भी उस पीड़ित बच्ची के पीड़ित परिजनों एकदम जाएंगे, एकदम जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। चलिए, आखिरी सवाल है कमलेश जी, आप नहीं मानिए, लेकिन एक और सवाल लोगों के दिमाग में आ रहा है कि यदि बीजेपी के साथ, एनडीए के साथ चिराग पासवान का गठबंधन सही नहीं हो पाया, सम्मानजनक नहीं हो पाया, तो क्या और भी रास्ता खुला? ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग के लिए कोई रास्ता नहीं है। हम लोग जहां थे एनडीए में वहीं रहेंगे, मजबूती के साथ खड़े। एनडीए में तो आप 2020 में नहीं थे, फिर भी नीतीश कुमार को तीसरे दर्जे की पार्टी बना दिया। उस समय थे, अभी हैं, उस समय नहीं थे, वो अलग चीज है। अभी हैं तो हैं, एनडीए के साथ ही रहेंगे। चलिए, तो कमलेश जी हैं चिराग पासवान की पार्टी के बिहार के प्रदेश प्रवक्ता, एनडीए में उस समय नहीं थे, आज हैं और बने रहेंगे। और लगातार हमने कहा है कि चिराग पासवान बिहार विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ने जा रहे हैं, यह तय है। लेकिन सीटों को लेकर के लगातार उनका कहना है कि 38 जो जिला है उससे नहीं, सभी सीटों पर, लोकसभा की जो 40 सीटों है, सबों पर एक एक हमारा उम्मीदवार जरूर होना चाहिए। और चिराग की जो संकल्प महासभा है, उसी कड़ी में एक प्रयास है कि एनडीए पर एक प्रेशर बनाया जा सके, ताकि कम से कम 30 से 40 सीटें लिया जा सके। हालांकि हमने यह बात भी आपको कई बार कहा है कि 25 सीट से ज्यादा चिराग पासवान को किसी भी स्थिति में नहीं मिलेगी। चिराग पासवान का यह प्रेशर पॉलिटिक्स और हमारे दावों में कितनी सच्चाई है, वक्त बताएगा। फिलहाल अपन ब्रेकिंग न्यूज।